नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज का ये सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन के किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी का व्यापार नहीं चल पा रहा है या बहुत परेशानी आ रही है, किसी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, किसी के घर में कलह है, कोई अपनों के विश्वासघात से पीड़ित है तो कोई अपने भाग्य को कोसते कोसते थक चुका है। ऐसे हर दुखी हृदय के लिए आज बाबा का ये संदेश हम जरूर कहेंगे ये महाराज जी की ही प्रेरणा से आप तक पहुंच रहा है, तो उनका संदेश आप तक हम लेकर आए हैं। तो बड़े ध्यान से आपने ये सत्संग सुनना है, क्योंकि महाराज जी की कृपा से ओतप्रोत आज का ये सत्संग आप सभी के लिए सुनने योग्य है। क्योंकि हृदय में जब तक ऐसा मार्गदर्शन आपको नहीं मिल जाता जिससे परेशानियों का जो कष्ट है उसमें कमी आ सके, तब तक आपको ऐसे सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए। और महाराज जी की बात जहां हो रही हो तो वो हमारे हित के लिए ही है। तो आइए अब बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का ये दिव्य सत्संग। बहुत से लोगों का हमारे पास एक प्रश्न आता है और ये प्रश्न प्राय देश विदेश के हर कोनों से हमारे पास किसी न किसी स्वरूप में, किसी अलग रूप में, किसी अलग वाक्य में पहुंचा ही है। लेकिन आश्चर्य एक ही है कि आखिर जब महाराज जी हमारा कष्ट जानते हैं, हमारी स्थिति से वाकिफ हैं और उन्हें यह भी पता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, उनकी शिक्षाओं को अनुसरण करना, महाराज जी के सत्संग को सुनना, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करना, ये सब करने के बावजूद धैर्य की परीक्षा आखिर क्यों ली जाती है? बहुत ही सुंदर ये प्रश्न है और लगभग हर व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहेगा कि अगर ईश्वर को हमारे दुख पता है, हमारी स्थिति परिस्थितियों से ईश्वर अवगत हैं, गुरुजन हमें जानते हैं कि हम किस पड़ाव पर हैं, उसके बाद भी जो परीक्षा है उसमें इतना कष्ट क्यों, या कष्टदायक परीक्षा ही क्यों? इस प्रश्न को आज हमने शामिल किया है। तो स्वाभाविक सी बात है आप सभी को इसका प्रति उत्तर बहुत ही सुंदर कथांक के माध्यम से मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि धैर्य की परीक्षा क्यों होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पूजा भी करते हैं, जप भी करते हैं, नाम आदि भी लेते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य आदि भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ जाते हैं? एक बार की बात है, एक भक्त जो है बाबा जी के पास जाता है और महाराज जी से पूछता है कि बाबा, मैं वर्षों से राम नाम का जप कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं या कष्ट हैं, समाप्त नहीं हो पा रहे। इसका क्या कारण है महाराज जी? महाराज जी जो कि हमेशा विनोदपूर्ण स्वभाव से लोगों को, अनन्य भक्तों को लुभाते रहे हैं, वही चित परिचित मुस्कान से महाराज जी बोल उठे कि बेटा, जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसे आग में भी रखता है, यदि आग ना मिले तो घड़ा कभी मजबूत नहीं बनता। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी विपत्तियों में तपकर दिव्य बनता है। महाराज जी की बात सुनकर वो भक्त पहले तो चकित हुआ कि आखिर उसका हृदय क्यों नहीं ये जान पाया कि ये परीक्षा उसके लिए ही महत्वपूर्ण है, और उसके बाद कृतार्थ होकर अपने धाम को गया। और उसके बाद ऐसा प्रश्न उसके हृदय में कभी नहीं आया। बाद में महाराज जी के बहुत ही दिव्य अनन्य भक्त वो बने, क्योंकि महाराज जी ने उनके मन का संशय ही खोल दिया। तो आपको भी ये जानना जरूरी है कि जब परीक्षा होती है तो वो परीक्षा या वो कष्ट इसलिए नहीं आते कि वो आपको परेशान पर और परेशान करना चाहते हैं। वो कष्ट, परेशानियां, जटिलताएं, बाधक स्थिति इसलिए आती है ताकि आप उन सब से सीख लेकर अपने जीवन में जब खड़े हों तो फिर कोई आपको गिरा ना सके। ऐसा अडिग पर्वत के समान महाराज जी आपको बनाते हैं। तो यदि जीवन में संघर्ष है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं।
सामान्य जीवन तो हर व्यक्ति जीता ही है। जीवन मरण का ये चक्र यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इस जीवन मरण के चक्र में भी अपने जीवन को सार्थक करके ले जाना गोलोक धाम को बहुत ही स्वाभिमान की बात है। दूसरी बात आती है कि जब जीवन में कई बार जब परेशानियों की बात हो रही है तो एक स्थिति का और यहां पर वर्णन कर लेते हैं कि जब समय बहुत अंधकारमयी होता है, बहुत से लोग इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे कि कई बार, और ऐसा व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में भी हुआ है, हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा भी जरूर आता है जब परीक्षा ईश्वर लेते हैं। जिन लोगों की परीक्षा चल रही है यहाँ पर, जो सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात को भली भांति समझ पाएंगे, क्योंकि कई लोग हो सकता है स्थिति में इस वर्तमान समय में भी हो, और महाराज जी ने ये क्रमांक इसलिए भी भेज दिया हो कि ताकि इस स्थिति में उन्हें थोड़ी सी शक्ति मिल पाए। तो बात ये थी कि जब परीक्षा अपने चरम पर होती है, यानी कि चरम का अर्थ क्या है? परीक्षा यानी कि कठिन समय, बाधक स्थितियां और परेशानियां, जटिलताएं, सहायता का ना मिलना, बहुत सारी चीजें। तो जब ये स्थिति या जब ये परीक्षा अपने चरम पर होती है, उस समय एक दौर ऐसा आता है कि किसी भी दिशा में जहां भी आपको अपेक्षा होती है सहायता की, वहां पर भी आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है। अर्थात सारे मार्गों का बंद हो जाना, सारी परेशानियों में कहीं पर सहायता का ना मिलना, जहां अपेक्षा थी वहां पर भी ना मिलना। जहां अपेक्षा नहीं है वहां तो स्वाभाविक है कि सहायता मिलेगी ही नहीं, लेकिन जहां पर अपेक्षा व्यक्ति कर लेता है कि हां कुछ भी हो जाए, अमुक व्यक्ति मेरे काम आ जाएगा, अमुक व्यक्ति से मेरी धन की परेशानी दूर हो जाएगी, अमुक व्यक्ति मेरी बात को समझेगा, अमुक व्यक्ति मुझे यहां पर मार्गदर्शन देगा, तो ऐसी जानी पहचानी सहायता वाली जो स्थितियां हैं, वहां से भी आपको बहुत परिश्रम के बाद भी कुछ भी हाथ ना लगना, अर्थात जीवन के सारे मार्ग बंद हो जाना। अब इस समय में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा, परंतु महाराज जी कहते हैं सबसे घना अंधकार सूर्योदय से ठीक पहले होता है। बड़े ध्यान से इस वाक्य को पुनः हम एक बार और उच्चारित कर देते हैं कि सबसे घना अंधकार सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इस वाक्य को यदि समझा जाए तो जीवन में जो स्थिति है, जो मार्गदर्शन है, बिल्कुल स्वच्छ बहती जलधारा के समान आपको दिखाई देने लगेगा। यहां पर सबसे घना अंधकार जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उसका अर्थ क्या है कि परीक्षा के दौर में चारों तरफ से मार्गों का, द्वार का बंद पाए जाना, सबसे घना अंधकार की स्थिति उसे कही गई है। सूर्योदय किसे कहा गया है कि जब व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित होता है, जब व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने जीवन में पुनः वापसी करता है, उसे यहां पर सूर्योदय शब्द से इंगित किया गया है। और ऐसा कहा गया है कि सूर्योदय से ठीक पहले ही ऐसी परीक्षा, बाधक स्थितियां, चारों ओर जीवन में सहायता का ना मिलना, अपेक्षाकृत व्यक्ति से, समूह से सहायता ना मिलना, ये यहां पर महाराज जी ने दर्शाया है एक ही वाक्य में। कितना सुंदर यहां पर महाराज जी ने उदाहरण का प्रयोग किया है। अब इससे क्या समझ में आता है, ये जीवन का नियम है कि जब तुम्हारे धैर्य की सीमा समाप्त होने लगती है, जब लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, मेरा जीवन और मरण एक स्थिति में आ जाए, दोनों में समानता नजर आने लगे, दोनों में भिन्नता ना हो। मरण की स्थिति का अर्थ है कि जीवन में बिल्कुल हीन हो जाना, और जीवन की स्थिति का अर्थ है कि जब मरण और जीवन यानी कि कष्टों की ऐसी समानता जीवन में आ जाना कि लगने लगे कि अब मेरा जीवन वापसी नहीं कर पाएगा, यही मेरा पर्याय है, यही मेरा मूल जीवन का अर्थ है। जब ऐसा लगने लगे तब ईश्वर की कृपा होनी आरंभ हो जाती है, यहां से चमत्कार शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी विपरीतार्थक बात आपने की है। बहुत से लोगों के हमारे पास ऐसे नकारात्मक संदेश भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाक्य और शब्द के मूल प्राय को समझना जरूरी होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है।
उसके लिए ये सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका आशय यहां पर क्या है। अनेक भक्तों के जीवन में ऐसा हुआ कि वर्षों तक संघर्ष करने के बाद अचानक परिस्थितियां बदल गई। लोग कहते हैं उसका भाग्य खुल गया, और कोई कुछ कहता है, कोई कहता है चमत्कार हो गया, परंतु सत्य यह है कि उसका भाग्य नहीं खुला। भाग्य खुलना, किस्मत पलटना, बदलना जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इसका आशय क्या है? सत्य यह है कि कभी भाग्य नहीं खुलता, उसकी तपस्या का फल प्रकट होता है। अरे भाई, जो मेहनत आपने की है उसे भूल गए क्या? उस दिन को भूल गए जब आपके पास कोई सहायता करने वाला ना था। उस दिन को भूल गए जब आपने ईश्वर पर पूरा विश्वास किया। लोग कहते रहे कि अब तेरी जीत नहीं हो सकती, लेकिन तू खड़ा रहा, ईश्वर पर विश्वास बना के रखा। आज जब तेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है तो इसमें मेहनत तेरी, विश्वास तेरा है, लेकिन कृपा ईश्वर की। निसंदेह कृपा ईश्वर की है, क्योंकि ईश्वर उस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं जिस दिन प्रयासरत व्यक्ति को उसके जीवन का सही मूल्य मिल जाता है। बहुत प्रसन्नता होती है ईश्वर को कि देखो, ये वो मेरा अनन्य भक्त है जिसने हर स्थिति में मुझ पर विश्वास बनाकर रखा। ये विश्वासमयी रहा, विश्वास इसने टूटने नहीं दिया। अन्यथा कितने लोग हैं, असंख्य जन हैं जो दिन भर विश्वास बनाते तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं। इसका आशय यह है कि वो ईश्वर से जुड़ना नहीं चाहते। उनका स्वार्थ है, उनका स्वार्थ है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो वो ईश्वर के हैं, लेकिन जैसे ही कष्ट आ गया तो शिकायतें शुरू कि अमुक व्यक्ति को ये दे दिया, अमुक व्यक्ति को वो दे दिया, मैं तो ईश्वर पर विश्वास करना ही छोड़ दूंगा। कितने अनैतिक शब्द हैं ये, कितना अनैतिक। आप सोचिए, जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पर अनेकों अनेकों प्रयासों के बाद भेजा है, अनेकों प्रयास कैसे? आपके पुनर्जन्म के। कई चीजें हमारे नियंत्रण में है यहां पर, कई चीजें नहीं है। पुनर्जन्म के कर्म जो आपने किए थे उसके अनुरूप मनुष्य योनि में आपको जन्म मिला, तो पहली बात तो यह हो गई कि आप कभी भी अभागे नहीं थे। आप अभागे नहीं थे, आप बहुत भाग्यशाली थे कि मनुष्य की योनि में आपने जन्म लिया, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे कि ईश्वर ने अगर इतनी अच्छी उत्कृष्ट योनि में जन्म दिया है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा, तभी यहां पर मनुष्य की योनि में जन्म मिला है। लेकिन अधैर्यवश ईश्वर से विश्वास बनाते और तोड़ते हुए पाए जाते हैं व्यक्ति, और अंततः जीवन के अंतिम समय में उन्हें याद आता है कि नहीं, यहां तो कहानी कुछ और थी, कुछ और पर्याय था जीवन का। लेकिन अविश्वास विश्वास की इस चक्रव्यूह में फंस के मैंने ईश्वर पर संशय बनाया, और उस संशय से आज मेरी ये दशा है कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण में याद कर पा रहा हूं कि मेरे जीवन का पर्याय कुछ और था, ईश्वर पर विश्वास करने की स्थिति कुछ और थी। लेकिन अब क्या करें जब जीवन बिल्कुल अंतिम क्षण पर आ गया है। तो इसीलिए कहा जाता है बार बार कि विश्वासवान बने रहिए, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कितना समय चाहिए, आप सोचिए कितना समय लगता है किसी व्यक्ति को उत्कृष्टता से निष्क्रियता पे लाने में, और कितना समय लगता है निष्क्रियता से उत्कृष्ट बनाने में। ईश्वर के लिए क्षण भर का जितना आपको पलक झपकने से पलक खोलने का समय लगता है, उतना ही समय ईश्वर को उत्कृष्ट बनाने में आपको लगता है, निष्क्रिय करने में लगता है। तो सोचिए, जिसकी इतनी बड़ी योजना है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी स्थित नहीं है जो किसी बिना पर्याय के यहां पर बैठी हो। हर चीज अपना काम कर रही है, हर चीज। किसी भी चीज को आप इस ब्रह्मांड में देखें, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे किरणें हो, चाहे पक्षी हो, चाहे तरुवर हो, हर चीज अपना काम कर रही है, हर चीज अपना योगदान दे रही है। तो एक बार दर्पण में देखिए कि क्या ईश्वर की इतनी उत्कृष्ट जो योजना है, क्या ईश्वर की इतनी उत्कृष्ट जो योनि ईश्वर ने आपको जन्मी है, वो बिना पर्याय के हो सकती है? उत्तर आपके हृदय में आपको मिल जाएगा कि नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि बिना पर्याय के तो जन्म कोई नहीं ले सकता। हर व्यक्ति का पर्याय ईश्वर ने निर्धारित किया है, उसके लिए व्यक्ति को धैर्यवान बनना चाहिए। जिस दिन समझ में आएगा, जब धैर्य आपका, आप धैर्यवान बन के
अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, उस दिन समझ में आएगा कि ईश्वर ने हमें क्यों इस धरती पर भेजा है। उसके लिए समय तो देना पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य निराश इसलिए हो जाता है क्योंकि वो परिणामों को देखकर जीता है, जबकि महाराज जी कहते हैं कि प्रयासों को देखकर आपको जीतना और हारने का मन होना चाहिए। ईश्वर ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितना धन है, वो देखते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। वो ये नहीं देखते कि तुम कितने सफल हो, वो ये देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी तुम कितने स्थिर हो। और महाराज जी कहते हैं कि जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई बड़े परिवर्तन आने वाले होते हैं, उसके लिए महाराज जी ने कुछ चीजें बताई हैं जो कि आज के सत्संग को सार्थक बनाती हैं। महाराज जी का कहना है कि जिस व्यक्ति के भीतर शांति अवतरित हो जाती है, वो अनन्य भक्त अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन मन पहले जैसा विचलित नहीं होता। अंदर से एक विश्वास जागृत होने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विश्वास कृपा का प्रथम संकेत है। दूसरा, गलत लोगों का साथ अपने आप छूटने लगता है। आप एक दिन ऐसा भी आता है व्यक्ति के जीवन में जब उसे लगता है कि उसके चाहने वाले, जिनके बीच वो रहता है, जिनके बीच वो हंसी मजाक करता है, जिनके बीच वो अपने जीवन के सारे जो तथ्य हैं उन्हें साझा करता है, और एकाएक जब आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है या होने वाला होता है, उस समय वो सारे लोग आपसे किसी ना किसी कारण या अकारण दूर होने लगते हैं, क्योंकि आपको सफलता हमेशा अकेले में ही मिलती है। कोई भी साथ आपके नहीं होता। उस सफलता के दौर में केवल दो ही चीज आपके साथ होती है। पहला, आपके अंतर मन का विश्वास, और दूसरा, गुरु का मार्गदर्शन। ये दो चीजें आपके साथ सफलता के समय जरूर होंगी। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनको आप हमेशा ये कहते हुए मिलेंगे, हमेशा आप किसी भी सफल व्यक्ति के मुख से सुनेंगे ये दो बात वो हमेशा किसी ना किसी स्वरूप में, किसी ना किसी अलग वाक्य में कहेंगे जरूर, लेकिन आशय यही होगा कि मैं आज जिस पायदान पर हूं, जहां पर मेरी स्थिति है, जो मैं आज बन पाया हूं, उसमें पहली चीज, मैंने स्वयं से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। विश्वास शब्द वो जरूर बोलेंगे। दूसरी चीज आप कहेंगे कि जो मैंने अपने जीवन में सीखा, यानी गुरु के द्वारा, वो शिक्षा हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शित करती रही। वाक्य अलग हो सकते हैं, लेकिन आशय ये दोनों आपको जरूर मिलेंगे। तो हर सफल व्यक्ति के पीछे ये दो चीजें तो होती ही हैं, और एक तीसरी चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि ईश्वर के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नास्तिक रहा हो और सफल पायदान पर बैठा हो। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यह हो सकता है कि उसका विश्वास कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब वो सफलता के शिखर पर बैठा होगा तो हमेशा आप उसे देखेंगे कि वो आध्यात्म को और आध्यात्मिक जागरण को हमेशा महत्व देगा। हमेशा हमेशा भजन सुनने का मन करेगा, सत्संग अच्छा लगने लगेगा, राम नाम से रस आने लगेगा। ये साधारण घटना नहीं है, ये आत्मा के जागरण के ही संकेत हैं। जब व्यक्ति सफल होने वाला होता है या सफल हो चुका होता है, ये उसके साथ में, उसकी झोली में हमेशा मिलेंगे। और वो गलती जो नहीं करनी चाहिए, आज के इस क्रमांक में आपको जान लेनी चाहिए। बाबा जी हमेशा कहते थे कि जिस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार, परिवर्तन या जीवन पलटने जैसी स्थिति आती है, यानी बुराई से अच्छाई की तरफ, तो उसे हमेशा एक चीज से दूर रहना चाहिए, वो है अधीरता। बहुत से लोग सफलता के द्वार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन धैर्य खोकर वापस उन्हें लौटना पड़ता है दुर्भाग्यवश। तो जरा सोचिए कि यदि किसान बीज बोने के 2 दिन बाद खेत खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? नहीं, उसे प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों के बीज भी समय पर आने पर फल जरूर देंगे। उसके लिए धैर्यवान बने रहिए। और दूसरी गलती है ईश्वर पर संदेह। सबसे बड़ी गलती यही है कि जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब मनुष्य सोचने लगता है कि क्या सचमुच भगवान है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। यही पर श्रद्धा की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति संकट में भी विश्वास बनाए रखता है, वही कृपा का पात्र भी बनता है। श्री रामायण जी में भी माता सीता ने विपत्तियों पर भगवान श्री राम पर से विश्वास नहीं छोड़ा। उन्हें पता था चाहे कितना कठिन समय आ जाए, प्रभु श्री राम जी मेरे निवारण के लिए आएंगे। उन्हें पूरा विश्वास था। और ऐसे ही महाभारत में द्रौपदी ने अंतिम क्षण तक भगवान कृष्ण पर भरोसा बनाए रखा और अंततः विजय सत्य की ही हुई। चाहे आप रामायण का उदाहरण ले लीजिए, चाहे महाभारत का। जीत हमेशा सत्य की होगी।
न्याय की होगी, और यही हमारा सनातन हमें सिखाता है। इसीलिए जीवन में कटुता और प्रतिशोध जैसे सारे कुविचारों से दूर रहिएगा और हमेशा सत्यवान बने रहिएगा। जब भी कोई हमें दुख देता है तो मन बदला लेने की ओर दौड़ता है, परंतु संतजन हमेशा कहते हैं कि क्षमा में जो शक्ति है वो प्रतिशोध में नहीं है। जिसने तुम्हारा बुरा किया उसे भगवान पर छोड़ दो। कर्म का विधान बहुत सूक्ष्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। तुम केवल अपने हृदय को निर्मल रखना। और जीवन की वास्तविक सच्चाई यही है कि चाहे कुछ हो जाए, जीवन में प्रतिष्ठा मिले, अपमान मिले, कुछ चीज हमारे मन की हो या ना हो, परंतु संतों की दृष्टि में आपको लेकिन महाराज जी के मार्गदर्शन से बिल्कुल भटकना नहीं है। भय साहस में बदल जाए, चिंता विश्वास में बदल जाए, क्रोध करुणा में बदल जाए, अहंकार विनम्रता में बदल जाए, जीवन में परिवर्तन होकर ही रहता है। यह आपको स्वीकारना होगा। और अंततः इस क्रमांक में हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में चाहे विषम समय हो या आपके अनुरूप, एक चीज याद रखिएगा कि जो गुरु ने आपको शिक्षा दी है उसका अनुसरण करना नहीं छोड़ना है। और एक बात आपको रोजाना हम सिखाने का प्रयास करते हैं कि अविश्वास हमेशा धैर्य का, विजय का और जीवन में संतत्व का हमेशा शत्रु माना जाता है। तो अधैर्य, अविश्वास, इनसे दूर रहना है। हमेशा गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए ललायित रहना है। और एक दिन जरूर देखना, आप भी उत्कृष्ट पायदान पर खड़े होकर ये सारे सत्संग को सार्थक होता हुआ देखेंगे। ऐसी हमारी कामना है। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।